फिनकेलस्टाइन रिएक्शन RX प्लस NaI शुष्क एसीटोन RI अर्थात एल्किल हैलाइड सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में और एल्किल आयोडाइड बनता है। यह रिएक्शन फिनकेलस्टाइन रिएक्शन कहलाता है। दूसरा रिएक्शन है स्वार्ट्स अभिक्रिया। स्वार्ट्स अभिक्रिया में वही RX जिसमें X, Cl और Br हैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में और यहाँ पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। यह रिएक्शन स्वार्ट्स अभिक्रिया कहलाती है। थर्ड रिएक्शन है डायएजोटाइजेशन रिएक्शन या डायएजोनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या है कि एनिलीन सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है जो कि एक अस्थायी यौगिक होता है। इसमें जो है सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों मिलकर के HNO2 यानी नाइट्रस एसिड का निर्माण करते हैं। वो इस अभिक्रिया को आगे बढ़ाता है। सैंडमायर अभिक्रिया एनिलीन सोडियम नाइट्राइट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करता है और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है। और ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आपका क्यूप्रस क्लोराइड से जब अभिक्रिया करता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और यही बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड यदि क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ब्रोमोबेंजीन बनाता है। यह अभिक्रिया आपका जो है सैंडमायर अभिक्रिया कहलाता है। इसमें एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का निर्माण जो है डायएजोटाइजेशन कहलाता है और इसके बाद ये रिएक्शन इस तरह से आगे बढ़ता है। वुड्स अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में और एल्केन प्राप्त होता है। यह रिएक्शन वुड्स अभिक्रिया कहलाता है। अगला रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन जिसमें एरिल हैलाइड जो है सोडियम मेटल के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और डाइफेनिल प्राप्त होता है। इसमें X जो है वही ClBrI हो सकता है और इसमें डाइफेनिल या बाइफेनिल हमें प्राप्त होता है। इस तरह का कंपाउंड इसमें मिलता है। ये रिएक्शन जो है फिटिस रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंतर्गत क्या है? इस रिएक्शन के अंतर्गत एक पार्ट जो है एल्किल हैलाइड का होता है और दूसरा पार्ट जो है एरिल हैलाइड का होता है। एक एल्किल हैलाइड एक एरिल हैलाइड। जब एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इसको एल्किल एरीन भी कहते हैं। ये रिएक्शन आपका जो है वुड्स फिटिक रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्वे रिएक्शन या कोल्वे सिमिट अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। कोल्वे सिमिट अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है यहाँ पर और सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड के साथ रिएक्ट होकर के सैलिसिलिक एसिड बनता है अर्थात 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। यह रिएक्शन कोल्वे रिएक्शन कहलाता है। विलियमसन संश्लेषण विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी इसको कहते हैं। विलियमसन ईथर संश्लेषण भी इसको कहते हैं। RX यानी एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है यानी ये सोडियम एल्कोक्साइड है आपका NaOR प्राइम और इधर जो है ईथर बनता है ROR अर्थात यहाँ पे क्या है कि Na और X रिएक्ट करते हैं, NaX बनता है और ईथर बनता है। ये रिएक्शन जो है हमारे पास इसको जो है विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। ये रिएक्शन एक SN2 मैकेनिज्म है। इसमें जो एल्किल हैलाइड है वो प्राथमिक होना चाहिए। राइमर टीमन अभिक्रिया जिसमें फिनॉल क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और सैलिसल्डिहाइड बनाता है। ये रिएक्शन में OH और CHO ग्रुप जुड़ते हैं इस तरीके से ऑर्थो पोजीशन पे। ये रिएक्शन जो है रीमर टीमन अभिक्रिया कहलाता है। अगला रिएक्शन है हमारे पास गाटरमैन कोक अभिक्रिया। इस रिएक्शन के अंतर्गत बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में और बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये रिएक्शन आपका जो है गाटरमैन कोक अभिक्रिया कहलाता है। ये एक बेंजल्डिहाइड बनाने की एक विधि है। अगला रिएक्शन है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीन अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसके अंतर्गत बेंजीन एसिड क्लोराइड यानी अम्ल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में और इस तरीके से एल्किल एरिल कीटोन बनता है। इसमें जो है यहाँ से आपका Cl और यहाँ से आपका H निकल करके -HCl निकलता है और इस तरह से हमारे पास एल्किल एरिल कीटोन हमें प्राप्त होता है। इस रिएक्शन का एग्जाम्पल इस तरह से हो सकता है जिसमें एक बेंजीन हमने लिया है और एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में और इस तरीके से हमारा एसिटाफिनोन प्राप्त होता है। स्टीफन अभिक्रिया जिसमें एल्किल नाइट्राइड स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में और इस तरह से एल्किल इमीन बनता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और ये एल्किल अमीन का जब जल अपघटन किया जाता है तो ये एल्डिहाइड में बदल जाता है और यह एक एल्डिहाइड बनाने की प्रक्रिया है। कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, इस तरीके से ऐसे एल्डिहाइड और
ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं यदि किसी सार के साथ क्रिया करते हैं तो अल्कोहल वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाते हैं। यह क्रिया कैनेजारो अभिक्रिया कहलाती है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दो फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और इस तरीके से एक अल्कोहल मेथेनॉल और दूसरा जो है आपका पोटेशियम फॉर्मेट यहाँ पर बनाते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल भी है इस तरीके से, जिसमें एक बेंजल्डिहाइड जिसमें एक अल्फा पोजीशन है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। बेंजल्डिहाइड के दो अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करते हैं और इस तरीके से बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट एल्डोल संगठन। वे एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है किसी सार से क्रिया करके क्रमशः एल्डोल और कीटोल बनाते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल संगठन कहलाती है। इसके अंतर्गत क्या लिया गया, एसिटाल्डिहाइड लिया गया जिसके अल्फा पोजीशन पर 3 हाइड्रोजन है, इस पर भी 3 हाइड्रोजन है। इस तरह से इसके दो अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं और इस तरीके से एल्डोल बनाते हैं जिसमें CH3COH यहाँ पे H है और ये CH2OH, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करके इसके साथ जोड़ा गया है, जिसको गर्म करने पर ये H और OH आपस में निकल जाते हैं और इस तरीके से एक हमारे पास एक एल्कीन प्राप्त होता है जिसका नाम है ब्यूट-2-इनल। ये अभिक्रिया एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है क्योंकि इसमें मुख्य जो उत्पाद बन रहा है एल्डोल बन रहा है। एल्डोल में क्या होता है कि एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों होते हैं, इसलिए क्लेमेंसन अपचयन के अंतर्गत एल्डिहाइड या कीटोन जिंक अमलगम के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। इस तरह से एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया जो है क्लेमेंसन अपचयन कहलाती है। इसमें आप देख पा रहे होंगे एसिटाल्डिहाइड लिया गया है, इसका जो CO है वो CH2 में बदल गया है, यानी आपके इथेन प्राप्त हो गया है। इस तरीके से कीटोन के साथ भी ये प्रक्रिया दिखाई जा सकती है। वुल्फ-किस्नर अपचयन, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, जिसके अंतर्गत एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करते हैं और इस तरह से एक हाइड्रोजोन बनाते हैं और ये हाइड्रोजोन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ मिलकर के एल्केन बनाता है। यह हेल्फ-वोलार्ड-जेलेनेस्की अभिक्रिया, हेल्फ-वोलार्ड-जेलेनेस्की रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं यदि लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ क्रिया करते हैं तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। इसे जो है हेल्फ-वोलार्ड-जेलेनेस्की रिएक्शन कहते हैं। इसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं RCH2COH, ये इसकी अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ये लाल फास्फोरस के साथ X2, यानी X2 का मतलब है Cl2 या Br2, उसके साथ जो है इसकी अल्फा पोजीशन पर जो है आपका X लग गया, यानी CH के एक H हट करके यहाँ पर X लग गया और COH अपनी जगह पर रहा। यह अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ इसमें। यह रिएक्शन जो है हेल्फ-वोलार्ड-जेलेनेस्की रिएक्शन कहलाती है। हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं कि कार्बन की संख्या को घटाया जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई एमाइड ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, इस तरीके से एक प्राइमरी अमीन बनाता है, प्राथमिक अमीन बनाता है। इस प्राथमिक अमीन में एमाइड से एक कार्बन कम होता है। इसके अंतर्गत जैसे कि 2 कार्बन मान लीजिए हैं तो इसके अंतर्गत आपका एक ही कार्बन होगा। अगर इसके अंदर 3 कार्बन है तो इसके अंदर 2 कार्बन होंगे। इस तरीके से यह एक निम्नीकरण अभिक्रिया है। तो एमाइड ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और प्राथमिक अमीन बनाता है।